दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। केवल भारत ही रशिया से तेल खरीद रहा है ऐसा नहीं है, अमेरिका भी रशिया से बहुत कुछ खरीद रहा है। स्टिल अमेरिका इज बाइंग मेनी थिंग्स फ्रॉम रशिया, और वो डिटेलिंग भी हमारे पास है और वो भी दिखा देता हूं। फिर आता हूं महिमा जी और संजय जी आपके पास। देखिए, अमेरिका ने 2024 में रूस से क्या क्या खरीदा है। वो ये कह रहे हैं कि आप रूस से तेल खरीद रहे हैं, आप रूस को फंडिंग कर रहे हैं और वो पैसा यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है और लाखों जाने जा रही हैं। अरे आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? अमेरिका ने 2024 में रूस से क्या क्या खरीदा देखिए। $1300 मिलियन का तो खाली फर्टिलाइजर अमेरिका ने रूस से खरीदा है। फिर उसके बाद मोती, कीमती पत्थर, धातु, सिक्के $878 मिलियन के अमेरिका ने रूस से खरीदे हैं। इनऑर्गेनिक केमिकल्स $696 मिलियन के अमेरिका ने रूस से खरीदे हैं। लकड़ी से बने उत्पाद $89 मिलियन के अमेरिका ने रूस से खरीदे हैं। मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर, ये $81 मिलियन के न्यूक्लियर रिएक्टर बॉयलर्स $81 मिलियन के अमेरिका ने रूस से खरीदे हैं। पशु चारा, खाद्य पदार्थ $40 मिलियन के खरीदे हैं। कुल करीब अगर जोड़ें तो $3 बिलियन का, ये पूरा $3 बिलियन से ज्यादा का स्टेट आता है। तो महिमा जी, हम अपने देश की नीतियां अपने हिसाब से बनाएंगे कि ट्रंप से पूछ के बनाएंगे? इसमें आप भी मेरे ख्याल से मुझसे सहमत होंगे कि अमेरिका का इसमें कोई से नहीं है। लेकिन आपको लगता नहीं है कि अमेरिका जैसा देश जो बिल्कुल यहां पर केवल अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखता है, वो यहां पर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और हमको उसके दबाव में आने की कोई जरूरत है नहीं? सबसे पहले गौरव जी, मैं आपसे एक सवाल, आपकी जनता भी आज सोच रही होगी, पूछना चाहती हूँ। इतनी अहम चर्चा में भाजपा का प्रवक्ता आपके शो पर क्यों नहीं है? मैम नहीं है, तभी तो हमारे साथ बीजेपी समर्थक है। इसमें कोई छुपी बात तो है ही नहीं। इसमें आप क्या कहना क्या चाहती हैं? नहीं, इनके प्रश्नों का आंसर भी दे सकता हूं ना मैं। जनता को प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि भाजपा के ढके छुपे प्रवक्ता नहीं, आपके क्योंकि बीजेपी, आप मेरे एक मिनट मैं जवाब देता हूं। मैम, अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव हमारी डिबेट में नहीं है तो हम उनका जवाब कैसे ले सकते हैं? तो इसलिए ज्यादा अच्छा है कि हम मुद्दे पर हैं। आप उस मुद्दे को क्यों उठा रही हैं जो मुद्दा ही नहीं है? जो मुद्दा है उस पर रहते हैं ना। नहीं है, ये तो सब दुनिया देख रही है। गौरव जी सुनिए, देखिए, आप भी जो है विपक्ष के साथ अगर सरकार जैसा रवैया अपनाएंगे तो आपकी चर्चाएं भी निष्पक्ष मैं ये चाहता हूं कि मुद्दे पर हैं, बस मैं और कुछ नहीं चाहता। अब आप हमारी बात सुनिए। अभी थोड़ी देर पहले राष्ट्रहित की बात हो रही थी। राष्ट्रहित की बात सरकार के पार्टिसिपेशन के बिना पहली बात तो कैसे हो सकती है? सरकार को जहां जवाब नहीं देना वहां नहीं खड़ी होती। अभी आपके शो पर बिल्कुल एक आर्मी वेटरन ने साफ साफ बता दिया है कि भाई संसद के पटल पर नहीं लिया गया चीन का नाम, नहीं लिया गया अमेरिका का, ट्रंप का नाम क्यों नहीं लिया गया, जनता जानना चाहती है। अब आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूं गौरव जी, बड़ा अहम किस्सा है, इसको बड़े गौर से सुनिएगा। देखिए, अप्रैल में पहली सूची आई जिसमें अमेरिका ने टैरिफ जारी किए और उसमें चीन का नाम सबसे ऊपर वाले देशों के अंदर था। उसके कुछ देशों के बाद इंडिया का नाम था। उस बीच में सीधा सीधा चीन ने रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगा दिए, सार्वजनिक तौर पर अपने देश को दिखाते हुए। देश ऐसे में अपनी सरकार के साथ खड़ा रहेगा, चाहे वो नाम मात्र का लोकतंत्र हो, लेकिन जनता को साफ साफ दिखाया। और चंद महीनों के बाद हुआ क्या? दोबारा से जब सूची सामने आई, वो टैरिफ रिटेलिएटरी आपस में जवाबी कार्रवाई करते करते 145 तक पहुंच गए। और फिर उसके बाद हुआ ये कि अब जब फाइनली सूची बाहर आई, उस सूची में चीन का नाम नहीं है और आज चीन और अमेरिका परस्पर 30% और 10% के टैरिफ। ठीक है, संजय राणा जवाब दीजिए इसका। ओके मैम, ओके मैम, संजय राणा जवाब दीजिए। देखिए गौरव भाई, मैं जवाब लेता हूं आपकी बात का। मैं महिमा जी को एक पढ़ा। मैम आपने जो सवाल उठाया, महिमा जी एक मिनट, संजय महिमा जी आपकी बात पूरी हो गई। अरे महिमा जी, एक मिनट, नहीं, उनको पूरी कर लेने दीजिए बात। महिमा जी आपकी बात पूरी हो गई, अभी बाकी है कुछ? हाँ बिल्कुल, बोलिए, पूरी कीजिए। एक मिनट, संजय भाई बोलने दीजिए। स्पष्ट तौर पर बोलिए महिमा जी। महिमा जी आवाज आ रही है? लगता है महिमा जी से संपर्क कट गया। संजय जी बोलिए। देखिए, अभी इन्होंने 2-3 प्रश्न बड़े अच्छे उठाए और उस पर मैं इनको समझता हूं कि पढ़ी लिखी वक्ता है और ये एक ज्ञानी है।
देखिए, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से अपने सदन में क्लियरली बोला था कि मेरे विश्व के किसी भी लीडर का मुझे फोन नहीं आया था सीज फायर का, नंबर 1। उन्होंने बोला कि उपराष्ट्रपति का फोन मेरे पास आया था और उन्होंने बोला था कि आपके ऊपर अटैक कर सकता। उनका सीधा सा जवाब था, अगर मुझे गोली मारोगे तो मैं बम से अटैक करूंगा। अब उसके बाद भी आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने बोला टैरिफ की बात। देखिए मैडम, या तो आप देख के नहीं आई हैं या बिल्कुल बरगलाने वाली बातें हो रही हैं। चाइना पे जो टैरिफ है तकरीबन 34% है और उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो जो आपके जो डिफेंस एक्सपर्ट बैठे हुए तो देरी की बात करें, सारे टैरिफ पे बात कर सकते हैं, सारे टैरिफ पे बात कर सकते हैं, चिंता मत कीजिए। जो इंडिया का एक्सपोर्ट है, सुनिए मैडम, भारत सरकार नहीं, भारत सरकार का प्रवक्ता तो कभी भी डिबेट में नहीं होता, वो तो पार्टी का प्रवक्ता होता है मैम, हो गया। पार्टी के प्रवक्ता होते हैं। भारत सरकार के प्रवक्ता तो कभी डिबेट में आते भी नहीं। आपकी जब चोरी पकड़ी जाती है तो भाजपा का प्रवक्ता नहीं, फलाना नहीं है। आप सोचिए, हमसे नहीं बहस कर पा रही है जो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं है, तो प्रवक्ता से क्या बहस करेंगे? आपकी विवेक पे मैं छोड़ देता हूं। चलिए आते हैं मुद्दे पे। देखिए, क्षमता में बोल रहे हैं भाई, इनको टैरिफ नहीं पता। मैं बताता हूं किस, एक मिनट संजय भाई रुकिए। महिमा जी आप मुद्दे को, महिमा जी मैं बार बार आपसे, एक मिनट, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मुद्दे को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मैं करने नहीं दूंगा। आप कह रही हैं ये भारत सरकार के प्रवक्ता हैं। पहली बात, किसी भी डिबेट में भारत सरकार के प्रवक्ता नहीं आते, पार्टी के प्रवक्ता आते। जैसे आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए। दूसरा, मैंने इस शो के ओपनिंग में पहले ही बोला कि वो बीजेपी सपोर्टर की हैसियत से हैं, राजनीतिक का विश्लेषण करते हैं, और ये पहली बार नहीं कि किसी डिबेट में कोई ऐसा प्रवक्ता बैठा हो। आपने कई डिबेट्स ऐसी की हैं इसी चैनल पर, दूसरे चैनल पर, जहां पर आप इस तरह के प्रवक्ताओं के साथ बैठती हैं। तो आप मुद्दे पर हैं महिमा जी, लगातार हम और आप बोलेंगे। महिमा जी आप भी बोलेंगी, मैं भी बोलूंगा, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। आप भी बोलेंगी, मैं भी बोलूंगा, तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। आपने अपनी बात रखी, कोई नहीं बोल रहा था, आप किसी दूसरे को बोलने का मौका तो दीजिए। आप लगातार बोलेंगे तो कोई दूसरा कैसे बोलेगा? ये सरकार की ओर से उत्तर क्यों दे रहे हैं? ये सरकार की तरफ से कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। कहां दे रहे हैं सरकार की तरफ से? कौन कह रहा है कि सरकार की तरफ से उत्तर दे रहे हैं? कौन कह रहा है सरकार की तरफ से? वो अपनी बात रख रहे हैं। आपको नहीं, आप सुनिए मैडम, वो आप अपनी बात रख रहे हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं। कोई किसी की, आप पार्टी की तरफ से उत्तर दे रही है, वो किसी पार्टी की तरफ से उत्तर नहीं दे रही है, तो हम भी क्लियर कर रहे हैं। इसमें छुपी बात कहां है? इसीलिए ये सवाल खड़ा होता है। मैं आंसर दे, आप एक ही चीज पे अटकी हुई है। मैं तो क्लियर कर चुका हूं कि यहां पर कोई प्रवक्ता नहीं बीजेपी का, ये बीजेपी सपोर्टर है। आप बोलने दीजिए मैम बोलने दीजिए। ये आप नहीं तय करेंगे कि किस चैनल पे कौन प्रवक्ता आएगा कि नहीं आएगा। प्लीज भाई देखिए, यहीं पे इनकी काटा, इसलिए खुल गई है। देखिए इन्होंने क्या बोला, भारत सरकार का, आपका संपर्क कट गया था महिमा जी, आपका संपर्क कट गया था। मैं अभी आ रहा हूं, आपको बोलने का मौका दूंगा। एक मिनट संजय जी, महिमा जी मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, आपका संपर्क कट गया था बीच में, अभी आएंगे, आपको बोलने का मौका मिलेगा, बोलिए। देखिए, कभी भी कोई भारत सरकार का प्रतिनिधित्व जो होता है, कभी भी प्रवक्ता नहीं होता है। कोई भी प्रवक्ता विश्लेषक होता है पार्टी का या नहीं। आप छोड़िए, आप सफाई मत दीजिए। अरे संजय जी सफाई मत दीजिए, संजय जी सफाई मत दीजिए। आप मुद्दे पर आइए, क्या मुद्दे पे आ रहा हूं। इन्होंने प्रधानमंत्री पे आप जवाब न दीजिए, आप अपनी बात रखिए। जवाब मैंने दे दिया, आप अपनी बात रखिए। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। टैरिफ की बात नहीं, इन्होंने टैरिफ की बात बोली। देखिए कितना झूठ फैलाया जाता है, इनको पता नहीं है चाइना पे टैरिफ कितना लगा हुआ है। और डे 1 से ऐसी उम्मीद थी, अप्रैल का उठा करके देख लीजिए, अप्रैल से लेकर के अभी तक। अब संजय जी समझ नहीं रहे, संजय जी मुद्दा नहीं समझ रहे। मुद्दा यहां पर क्या है? मुद्दा यहां पर यह है कि क्या भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? किसी के दबाव में काम करने के लिए नहीं बैठे हैं गौरव भाई। हम तो बार बार अमेरिका से पूछना चाहते हैं कि अगर बोलते हो भारत जो तेल लेकर के कहीं ना कहीं वॉर को उकसा रहा है, तो यूरोपियन यूनियन जो 50% एलपीजी ले रहा है, उसके लिए क्या बोलेंगे? आप ये बताइए, जो पाइपलाइन से गैस ले रहा है 37%। नहीं तो फिर एक सवाल है, संजय भाई सुनिए, संजय भाई बुरा मत मानिएगा, संजय भाई सुनिए, संजय भाई सुनिए, अरे सुनिए, अब आप सुनेंगे। आप बार बार कह रहे हैं हम तो यानी आप जवाब दे रहे हैं सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। अब मुझे ये बताइए, ये जो डिप्लोमेसी कहा जाता है कि भारत की डिप्लोमेसी इतनी अच्छी है, भारत ने दुनिया में इतने अच्छे संबंध बना रखे हैं दूसरे देशों से, अमेरिका से इतने प्रगाढ़ संबंध हैं, वो डिप्लोमेसी कहां गई? फिर देखिए कहां गया वो आपका डिप्लोमेसी का तंत्र, जो अमेरिका से इतने अच्छे संबंधों के बावजूद इस तरह की कमेंट्री आ रही है, इस तरह की बातें आ रही हैं। देखिए, आप कभी भी डोनाल्ड ट्रंप को
आप उसके बारे में जानते हैं, कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर डिप्लोमेसी ना होती तो 6-7 दिन का एक्सटेंशन नहीं मिलता। और अपना प्रतिनिधित्व मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 25 तारीख को देश में आ रहा है जो यूएस का प्रतिनिधित्व निगोशिएशन के लिए आ रहा है। तो ऐसे तो आता नहीं, डिप्लोमेसी है तभी तो आ रहा है। वो आंख तरेड़ रहा है किसके लिए? रशिया को तरेड़ा, उसका क्या हुआ? उसका रिजल्ट उसको मिल गया। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।